चालू हो गया। हो गया। तो लीजिए हम पढ़ रहे हैं अध्याय 11 घात और घातांक प्रश्नावली 11.1। प्रश्न नंबर 3 हल कर रहे थे हम। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकी संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। और प्रश्न तीसरे का दूसरा प्रश्न है 343। इसके पहले हमने एक पढ़ा है 512 को घातांक रूप में व्यक्त किए थे। अब हम देखते हैं 313 को कैसे घातांक रूप में व्यक्त करेंगे। हम यहाँ लिख लेंगे हल, बिल्कुल बात नहीं है बेटा। हल में हम लिख लेंगे 343 के अभाज्य गुणनखंड। 343 का अभाज्य गुणनखंड का 343 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे कैसे निकालना है थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, ध्यान देंगे अच्छे से, बातचीत देंगे बेटा। 343। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 343 को हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है 2 से भाग देना। यदि हम इसे 343 को 2 से भाग देंगे तो हम ये भाग इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो कारण हम बता रहे हैं। देखिए 343 के इकाई में 3 है और 3 कभी 2 से 3 जो है कभी 2 से इनमें भाग नहीं जाता। 3 है तो 3 में कभी भी जो है 2 के पारा में कभी भी 3 नहीं आता है, इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगा। तो हम इसको आगे बढ़ेंगे और हम इसे कोशिश करेंगे 3 से। तो 3 से भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा? देखिए अभी 3 का 3 का पारा 4 आते तक पढ़ेंगे तो 3 कम 3 4 के पास 1 बच जाएगा। इसको यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा 13 और 3 के पारा में 13 नहीं आता है। 12 ये ना ही 2 से कट रहा है ना ही 3 से, 7 से। इसी प्रकार 4 से 5 से प्रयास करेंगे तो हमें पता चलता है कि 7 से प्रयास करके देखते हैं, शायद 7 से कट जाए। तो 7 28 और अब बच गया 28 29 30 31 32 33 34 6 बच जाएगा और 6 बचने से 63 हो जाएगा और 7 9 63। ये हमारा कटेगा बेटा 7 से डायरेक्ट कटेगा। याद ध्यान दीजिए 2 से भी नहीं जा रहा है भाग, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से कटेगा। तो कैसे पता चला? देखिए 7 का पारा ऐसा पढ़िए कि 3 आ जाए तो 7 के पारे में 3 नहीं आता है। अब 2 अंक ले लीजिए 34 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21 7 28 7 35 ज्यादा हो जाता है। तो 4 बार पढ़िए 7 28 और है यहाँ कितना 34 28 29 30 31 32 33 34 6 बच रहा है हासिल का 6 बच रहा है। तो 6 और ये 3 63 दाई में 6 है इकाई में 3 तो 63। अब 7 का 12 करते हैं 63 आ जाए तो 63 आ जाए। तो 7 7 का 7 7 दूनी 14 7 21 7 28 7 35 7 42 7 50 7 56 7 9 63। ये 9 बार कट गया। तो हमने 343 में 7 से भाग किए तो भागफल आया 49। अब हम इसको 49 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 का पारा टेबल जो हम 7 बार पढ़ते हैं तो 50 आ जाता है। 7 49 इसको कहते हैं। तो 7 फिर हमें 7 को 7 से डिवाइड करना है तो 7 का 7। इस प्रकार जो है 343 पर जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालने जाते हैं तो 7 कितनी बार आएगा? 3 बार। 7 3 बार आता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 343 के अभाज्य गुणनखंड 343 के अभाज्य गुणनखंड 7 3 बार आया है तो आप इसको लिख देंगे 7 गुणित 7। अब हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि 343 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणित 7 आया है। तो 7 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो हम लिख देंगे 7 के ऊपर 3 की घात। तो इसका उत्तर हो जाएगा 343 बराबर 7 के ऊपर 3 की घात। ये इसका घातांकी रूप हो गया। ये हो गया हमारा उत्तर। ये
दूसरा प्रश्न था घातांक रूप में लिखने वाला 343। ओके।